जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस विज़िट चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कॉलेज एडमिशन 2024-25 के बारे में। यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी के जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होंगे? क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने कॉलेज जाना होगा या नहीं जाना होगा? ठीक है? सारी जानकारी को हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अगर हम बात करें कि हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है? हमने अपना रजिस्ट्रेशन किया, तो रजिस्ट्रेशन के बाद में हमें 2 चीज़ें दिखाई देती हैं। एक तो हमें दिखाई देता है ऑनलाइन वेरीफाई, ठीक है? ऑनलाइन वेरीफाई दिखाई देता है और एक हमें दिखाई देता है क्या? नॉट वेरीफाइड, ठीक है? नॉट वेरीफाइड दिखाई दे रहा है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको सबसे लास्ट में आपके रजिस्ट्रेशन पेज पर अगर ऑनलाइन वेरीफाई दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, आपको कहीं भी नहीं जाना है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट सत्यापित हो चुके हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैसेज कब आता है? मैसेज आता है हमारे चॉइस फिलिंग कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है? मैसेज कब आता है? चॉइस फिलिंग कंप्लीट होने के बाद में। लेकिन ऑनलाइन वेरीफाई और नॉट वेरीफाइड कब दिखाई देता है? रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है? अगर आपके पास में नॉट वेरीफाइड दिखाई देता है, अगर आपके केस में नॉट वेरीफाइड दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो नॉट वेरीफाइड दिखाई दे रहा है सबसे लास्ट में, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट सत्यापित नहीं हो। यहाँ पर तो आपके डॉक्यूमेंट सत्यापित यानी कि वेरिफिकेशन हो चुके हैं, आपको कहीं भी कराने जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने घर पर बैठना है, आराम से केवल और केवल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना है। लेकिन जब नॉट वेरिफाइड लिख कर आ जाता है, तो यहाँ पर बहुत परेशानी हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ नॉट वेरिफाइड और वेरिफाइड कैसे दिखाई देता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ पहले। देखिए, जब ऑनलाइन वेरीफाई दिखाई देता है, ऑनलाइन वेरिफाइड इस तरह का हमें दिखाई देता है यस और यहाँ पर लिखा भी गया होता है जब ऑनलाइन वेरीफाई दिखाई देता है कि ऑनलाइन सत्यापन की स्थिति में दस्तावेज़ों का अपलोड नहीं किया जाता है। आवंटित महाविद्यालय प्रवेश के समय सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को सत्यापन करना है। अब केवल और केवल आपको जब एडमिशन लेंगे उसी टाइम पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अब यहाँ पर आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर ऑनलाइन वेरीफाइड दिखाई देता है। अगर नॉट वेरीफाइड दिखाई दे इस तरह का अगर दोस्तों नॉट वेरीफाइड दिखाई दे रहा है जैसा कि देख पा रहे हैं नॉट वेरीफाइड, तो यहाँ पर अब दोस्तों 2 केस बन सकते हैं। 2 केस बनेंगे नॉट वेरीफाइड जब दिखाई देगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो भी सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं भी हो सकते। अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सही से सबमिट करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो भी डाटा सबमिट करते हैं, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएँगे। अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी सबमिट कर रहे हैं, फ़ोटो स्कैन वगैरह अगर वो कुछ में कुछ एरर आ जाता है या आपने जो भी डेटा फिल किया उसमें कुछ एरर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे, ठीक है? अब जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे लगभग-लगभग 5 से 6 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ता है। 5 से 6 दिन इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर क्लियर मेंशन किया जाता है कि आपके दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शासकीय महाविद्यालय पर जाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है? यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है शासकीय महाविद्यालय यानी कि हेल्प सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके हेल्प सेंटर के द्वारा दस्तावेज़ों का ई-सत्यापन किया जाएगा और ऑटोमेटिक आपके जो है डॉक्यूमेंट सत्यापित कर दिए जाएँगे। तो बात समझ में आ गई यहाँ पर कि नॉट वेरिफाइड अगर दिखाई दे रहा है नॉट वेरिफाइड दिखाई दे रहा है, तो आपको 5 से 6 दिन तक इंतज़ार करना है। कभी-कभी स्टूडेंट के मैं कमेंट देखता हूँ तो वहाँ पर क स्टूडेंट बता रहे हैं कि 9-9 दिन तक हमें इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है? यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएँगे। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएँगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हमारे हो चुके हैं। अगर आपने जो डेटा फिल किया, अगर उस डेटा में कुछ चीज़ें हैं, वो आपने गलत फिल कर दी है, नेम, ठीक है, एड्रेस वगैरह ये सभी कोई भी चीज़ अगर एक भी चीज़ गलत फिल कर दी होगी, तो फिर क्या है, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा और जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि आपके दस्तावेज़ों का सत्यापन नहीं हो पाया है और आप अपने कॉलेज यानी कि हेल्प सेंटर पर आपके नियरेस्ट जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होता है, उस गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जो कि कॉन्टैक्ट करना होता है। बात समझ में आ गई? तो चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने कॉलेज जाना है या नहीं जाना है, तो मैं बता दूँ आपको कॉलेज नहीं जाना है। हमारे साथ में 2 चीज़ें होती हैं, मैंने आपको पहले ही बताई, एक बार और बता देता हूँ। एक तो आता है ऑनलाइन वेरिफाइड लिखकर और एक आता है नॉट वेरिफाइड लिखकर। जब हमारे पास में ऑनलाइन वेरिफाइड आया है, तो हमें कोई भी काम कराने की आवश्यकता नहीं है, हमें कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर पर बैठना है आराम से, ठीक है? लेकिन जब नॉट वेरिफाइड आता है, तो यहाँ पर भी हमारे 2 केस बनते हैं। 2 केस कौन से बनते हैं? एक तो हो सकता है और एक नहीं हो सकता है। जब हम अपना डेटा अच्छी तरीके से फिल करते हैं, सही तरीके से फिल करते हैं, तो फिर हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आएगी हमारे वेरीफाई हो चुके हैं। लगभग इसमें टाइम लगता है 6-7 दिन का यहाँ पर टाइम लग जाता है। नॉट वेरिफाइड की अगर हम बात करें सॉरी यहाँ पर अगर जो कि सत्यापित नहीं हो पाते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही मैसेज आएगा कि सत्यापित नहीं हो पाए हैं। लेकिन जब सत्यापित कब नहीं होते हैं, जब हम डेटा अपना कुछ ना कुछ एरर कर देते हैं, कुछ ना कुछ गलत फिल कर देते हैं, तब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाते हैं। सारी जानकारी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट आप कमेंट कर सकते हैं।